बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम खबरें जो मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर तबसरा भी करेंगे। एक तो ये है कि पीडीएम की हुकूमत खुदा खुदा करके ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और अब अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत बन चुकी है और अनवारुल हक काकड़ जल्द अपनी काबीना का ऐलान भी करेंगे। बात दरअसल ये है कि अनवारुल हक काकड़ की जो अबूरी हुकूमत आई है इस वक्त निगरान हुकूमत, इससे भी अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। उन्होंने भी आते ही पेट्रोल और डीजल की बिजलियां अवाम के ऊपर गिरा दी हैं। पेट्रोल 10 रुपये महंगा, डीजल 20 रुपये महंगा करने के बाद अब 300 रुपये के लगभग डीजल और पेट्रोल हो चुका है, 300 रुपये के लगभग डॉलर हो चुका है। आटा जो है वो 1500 रुपये का 10 किलो हो चुका है। अब अवाम क्या करे, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अवाम की जो ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। अवाम की 4 चीज़ें: बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और आटा। लेकिन इस जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हुक्मरान थे, डाकू हुक्मरान, उन्होंने इस मुल्क को आहनी हाथों से लूटा है। आखिरी वक्त में तो उन्होंने थोक के हिसाब से बिल असम्बली से मंजूर करवाया और अब वही बिल सदर पाकिस्तान की तरफ से वापस आ रहे हैं और दोबारा वो मंजूरी के लिए अब इस असम्बली में, तो असम्बली तो ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा असम्बली बनेगी तो फिर देखा जाएगा कि कौन सी असम्बली बनती है। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कब तक होते हैं। इलेक्शन की जो उम्मीद की जा रही है कि वो इलेक्शन होंगे ज़रूर, इस बात का 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर सूरत इलेक्शन होंगे, लेकिन ये फरवरी के एंड से पहले पहले हो जाएंगे। और इससे ये जो आपका जो इलेक्शन का टर्नओवर बनता है ना, 9 नवंबर तक बनता है। 9 नवंबर तक होने के चांस नजर कम आ रहे हैं। इसके बाद होंगे और फरवरी से पहले हो जाएंगे, लेकिन लाजमी होंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना ज़ाब्ता अखलाक जारी कर रहा है। पहले तो उसने ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कि किसी भी हल्के का सर्वे पहले नहीं आउट किया जाएगा। यानी कि अभी तक भी इलेक्शन कमीशन और इसके तादियों और इसके ऊपर जिन लोगों का हाथ है उनकी अभी तक भी ये कोशिश है कि आइंदा के इलेक्शन में फिर ये पीडीएम जैसी एक करप्ट तरीन हुकूमत आए जो मुल्क की रहती खेती साख को भी बर्बाद करके चली जाए। अब ये लोग जो पीडीएम में हुकूमत करते रहे हैं अब अपने अपने काउंसिलों में वापस जा रहे हैं। अब ये लंदन यात्रा की तरफ जा रहे हैं, कोई अमेरिका की तरफ भाग रहा है, कनाडा की तरफ भाग रहा है। अब ये भागेंगे क्योंकि इनको ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीडीएम में मौजूद बड़े बड़े नाम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनको ये भी खतरा है कि अगर इलेक्शन के दौरान हम इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के बाद पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो इससे इनके से हिसाब किताब भी लिया जाएगा। वो ज़ाहिर बात है कि लिया जाएगा, वो लिया जाना भी चाहिए क्योंकि जो इन्होंने करप्शन किया है, जो इन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म किए हैं, उसका भी हिसाब इनको देना होगा। इमरान खान अभी तक अशाश बशाश है, जेल में भी वो इंतहाई खुश है। उसको कोई किसी किस्म का जेल की सहूलतें उसके इरादे को कमज़ोर नहीं कर सकी। इरादों को अभी तक वो मजबूत है और अपनी वो उसी गेम के ऊपर खड़ा हुआ है कि मैं अभी इलेक्शन लड़ूंगा और किसी किस्म की डीलिंग वो नहीं कर रहा और ना ही वो करना चाहता है क्योंकि जेल में जो कुछ उसके साथ हुआ और हो रहा है इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मजबूत और एक मजबूत अहमियतों से इस जेल की सहूलतों को साथ निमट रहा है। पीटीआई के जो सर्वे करवाए गए हैं इससे पता चला है कि जो अगर इलेक्शन होते हैं तो इससे पीटीआई जो कम अज कम 90% सीटें लेकर दोबारा जीतेगी और हुकूमत बनाएगी। अगर इमरान खान जेल में बैठकर भी इलेक्शन लड़ते हैं ना तो उसकी पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है पीटीआई बल्ले के निशान के ऊपर तो फिर भी 90 से बल्कि 94% वो इलेक्शन सीटें जीतेंगे। अगर वो खुद बाहर आता है तो फिर भी 90% से जायद सीटें जीत कर वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि अब अवाम के पास जो आखिरी उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान ही है और इमरान खान की सूरत में मौजूद है। क्यों? अगर इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत आती है तो फिर मुमकिन है कि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, वगरना तो अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलना इस मौजूदा हुकूमत निगरान सेटअप से भी किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। निगरान सेटअप के ऊपर हम बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि हो सकता है कि निगरान हुकूमत आए
और वो फौरन कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को दे, लेकिन वो भी देने में नाकाम रही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।